हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे हम मौसो निकालना भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, 3 में से 2 सवाल को हम यहाँ पर भाग विधि द्वारा बनाएंगे और ये जो तीसरा सवाल है इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आपको 2 विधियां काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक है भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, अगर आपको एचसीएफ निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो घबराने का कोई बात नहीं, बस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल से करते हैं। सबसे पहला सवाल में हमें दिया गया है 6 और 14, यानी कि हमें इन दोनों का मौसो या फिर एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। सवाल है हमारे पास 6,14। अब यहां पर बताओ छोटा नंबर कौन सा है, 6 छोटा है या फिर 14 छोटा है। 6 छोटा है ना, यानी कि हम 6 से भाग करेंगे अपने बड़े वाले नंबर यानी कि 14 को। भाग हम काफी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, यहां पर भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। 6 हमारा भाजक है और 14 हमारा भाज्य है, और यहां पर भागफल आएगा और नीचे जो भी आता है उसे हम भागशेष या फिर शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम भाग करते हैं। 6 दूनी 12 होगा, हमें पता है। तो जैसे हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और 14 से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहाँ पर 2 आएगा। बताओ क्या शेषफल यहाँ पर शून्य आया है? शून्य नहीं आया है ना। अगर शेषफल शून्य आता ना तो ये 6 हमारा एचसीएफ या फिर मौसो बन जाता। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 2 आया है ना, तो ये जो शेषफल है अब ये हमारा भाजक बन जाएगा, और जो पहला भाजक था वो यहाँ पर आके इसका भाज्य बन जाएगा। और फिर हमें फिर से भाग को करना है। देख पा रहे हो, यही है इसका ट्रिक, और इसे ही हम कहते हैं भाग विधि। अब आप भाग करो, देखो 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि अब की बार जब हम भाग करेंगे इसे तो हमारा शेषफल यहाँ पर शून्य आ जाएगा। देख पा रहे हो, क्योंकि शेषफल शून्य आ चुका है तो जिस भाजक के लिए शेषफल शून्य आया था वही हमारा मौसो या फिर एचसीएफ हो जाएगा। किस भाजक के लिए आया था ना, 2 के लिए आया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ या फिर मौसो बराबर हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाते हैं, तो आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो दूसरा सवाल क्या है, 8 और 13। तो हम यहाँ पर 8 लिखते हैं और 13 लिखेंगे। ठीक है, वो होगा हमारा दूसरा सवाल। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, वो है 8,13। अब बताओ छोटा संख्या कौन सा है। छोटा संख्या 8 है, यानी कि 8 से हमें बड़े वाले संख्या को भाग करना है, यानी कि 13 को भाग करना है। ठीक है, अब 8 दूनी 16 होता है, तो 2 तो दे नहीं सकते, तो 8 एकम 8 होगा। तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। ठीक है, अब हमें इसे घटाव करना है। घटाव करो तो क्या आएगा, देखो 5 आएगा। क्या शेषफल शून्य आया? शेषफल शून्य नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ये हमारा भाजक बन जाएगा। जो पहला भाजक था ये यहाँ पर इसका भाज्य बन जाएगा। अब हमें फिर से भाग करना है। फिर से भाग करो, देखो 5 एकम 5। 5 दूनी 10 तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि 8 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 एकम 5 आ गया। इसे आप घटाव करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ गया। फिर से हमारा जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया है, तो ये भी हमारा भाजक बन जाएगा, और इससे पहला वाला भाजक जो था वो इसका भाज्य बन जाएगा। ये प्रोसेस हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास शेषफल में शून्य नहीं आता है। अब देखो 3 दूनी 6 नहीं दे सकते, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ चुका है। जब हम इसे घटाव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। देखो फिर से शून्य नहीं आया है, तो ये हमारा फिर भाजक बन जाएगा। इससे पहला वाला भाजक जो था इसका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे ना, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ चुका है। फिर से शेषफल हमारा शून्य नहीं आया है। अब हमें फिर से इसे भाजक बनाना होगा। इससे पहले वाले भाजक यानी कि 2 को इसका भाज्य बनाना होगा। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है। अब देखो 1 दूनी 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर शेषफल शून्य आया है। देख पा रहे हो, जैसे ही शेषफल शून्य आ गया, जिस भाजक के लिए शेषफल शून्य आ गया वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से इसी विधि के द्वारा अब आपको एक सवाल को खुद से बनाना है। सवाल है आपके पास 14,16। इसे आपको खुद से बनाना है
और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको 14 का पहाड़ा नहीं आता है कोई बात नहीं, आप गुणा करके भी चीजों को बना सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीसरा सवाल क्या दिया गया है। तीसरे सवाल में हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं। तो 3 संख्याएं अगर हमारे पास दी गई हैं, अगर हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF को निकालने के लिए हमें एक एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। जैसे कि सबसे पहला संख्या यहाँ पर 8 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और एक ऐसा लकीर बनाएंगे और एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। अब हमें छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से 8 को भाग देना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या 2 से 8 भाग होगा? बिल्कुल होगा। अगर नहीं होता तो उससे बड़े वाले अभाज्य संख्या यानी कि 3 से हम भाग करके देखते हैं। क्योंकि 2 से भाग हो रहा है तो अब इसे यहाँ पर 2 लिखेंगे। भागफल में क्या आएगा? भागफल में यहाँ पर 4 आएगा, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब 4 को भी हमें छोटे अभाज्य संख्या से भाग देना है। छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देके देखो, बिल्कुल हो रहा है भाग, तो हमने इसे 2 से भाग दिया तो भागफल में 2 आया है, इसे हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो हमें रुक जाना है क्योंकि जो 2 आया है ना भागफल में इसके, ये हमारा खुद ही एक अभाज्य संख्या है। जब खुद ही एक अभाज्य संख्या यहाँ पर आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब 12 के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। 12 हमने लिखा यहाँ पर, एक लकीर कुछ इस प्रकार का बनाया और कुछ इस प्रकार का बनाया। अब 12 को अगर हम छोटे अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग दें तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 को भी अगर हम 2 से भाग दें तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें रुक जाना है। फिर हमें 20 के लिए भी वैसे ही करना है। 20 को लिखना है, एक इस प्रकार का लकीर बनाना है, एक इस प्रकार का लकीर बनाना है। अब आप इसे 2 से भाग करो तो भागफल में 10 आएगा। ठीक है, अब इसे अगर आप 2 से भाग करोगे तो भागफल में क्या आएगा? 5 आएगा। अब बताओ 5 क्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। अब हमें क्या करना है ना, 8 के लिए हम लिखेंगे, बताओ क्या क्या आया है? 2 2 2, तो हम इसे 3 बार 2 को गुणा करना होगा। 8 बराबर हमें यहाँ पर लिखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड को थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ छोड़ कर लिखना है। ठीक है, जगह छोड़ छोड़ के हमने लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 12 में क्या आया? देखो 12 में आया है 2 गुणा 2, 2 बार आया है। ठीक है, तो हमने लिखा 2 गुणा 2 यानी कि 2 2 बार आया है, गुणा यहाँ पर 3 आया है, तो हमने 3 लिखा। अब 20 में क्या आया बताओ? 20 में यहाँ पर हमारे पास आया है 2 2 बार आया है और एक बार 5 आया है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब HCF किस प्रकार से निकालेंगे? ये जो 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है ना, इनका जो कॉमन होगा, कॉमन मतलब क्या? जो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, उनका हमें जोड़ा बनाना है। देखो 2 यहां पर भी है, तुमने गोल बनाया, 2 यहां पर भी है, तुमने गोल बनाया, यानी कि हम इन 3 2 के जगह में एक ही 2 लिखने वाले हैं। फिर देखो यहां पर भी 2 है एक, यहां पर भी 2 है एक, और यहां पर भी 2 है एक, इन्हें भी मिला दो। ठीक है, और क्या कोई भी एक ऐसा संख्या है जो तीनों जगह यहां पर है? तीनों जगह रहने वाला कोई भी एक ऐसा संख्या यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां पर करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब हम यहां पर लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर, देखो क्या क्या संख्या आए हैं जो दोनों जगह मौजूद हैं। एक 2 है तो हमने 2 लिखा, इन तीनों 2 की जगह में एक 2 लिखा। ठीक है, यहां पर भी 2 है, 3 2 है, तो इसके जगह में भी हम एक 2 लिखेंगे और इन्हें गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4। तो ये आ चुका है हमारा HCF। तो इसी प्रकार से अब आपको भी एक सवाल को बनाना है इसी विधि के द्वारा। सवाल आपके पास ये है 10, 15 और 25। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने HCF निकालना भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।